आ जाएगा। सबसे खतरनाक युग एआई। और जब एआई आ जाएगा तो आदमी को कौन पूछेगा? सारा काम मशीन के द्वारा होगा, कंप्यूटर के द्वारा होगा। विदेश में अब तो ऐसा है कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं, वहाँ रोबोट काम करते हैं, ऐसा हमने सुना है और कुछ वीडियो वगैरह भी आता है तो हमने देखा है। तो हमें ये डर लग रहा है कि अगर हमारे देश में भी ये दौर शुरू हो गया तो फिर आदमी जाएँगे कहाँ? उनका होगा क्या? कहाँ से काम करेंगे? कहाँ से पेट का भूख मिटाएँगे? जी, सवाल है। जी। यह बात विश्वात्मा भरत गांधी जी आज से 30 साल पहले ये समझ गए थे कि ये समय आने वाला है। तभी उन्होंने कोशिश किया था कि वोटरों को पैसा देने के लिए कानून बनना चाहिए। समझ गए? जी। आज वोटरशिप कानून हाँ, अगर आप एक तरफ आदमी को बेरोज़गार कर रहे हैं, हाँ। तो उनका भत्ता आपको देना पड़ेगा। चाहे चाहे इसके लिए जनता को जो भी कदम उठाना पड़े, आपको सरकार है आपको जनता के माई-बाप आप हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा जनता के बारे में। आखिर कहाँ से राशन पानी लाएगा? आप दरकिनार कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं लोगों को, जॉब से हटा रहे हैं आए दिनों, अखबार में छपती है, इतने कर्मचारी को जो है कि हटा दिया गया। तो उनका क्या होगा आपने जाना कभी? उनका पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका मेंटल पर क्या असर पड़ रहा है? तो जी सर, ये सवाल है। जी, बिल्कुल सही सवाल है और आज इस बात की पूरे दुनिया में चर्चा है कि एआई आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। खत्म होना शुरू हो गया है। इस बात को विश्वात्मा भरत गांधी जी आज से 25-30 साल पहले ही वो समझ गए थे कि ऐसा युग आ सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए 2005 में उनके प्रस्ताव को पार्लियामेंट में रखा गया। जी, बिल्कुल। और यदि वो प्रस्ताव पास हो गया होता तो आज सभी घरों में 50 से 60 हजार रुपया आ रहा। कैसे सर? मतलब 2025 का जो बजट आया है, हाँ, उसके हिसाब से एक वोटर का एक महीने की आय जो है 23,800 बनती है। वाह! ये बहुत सुंदर है। अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को 25 से 30,000 रुपये अगर सरकार के द्वारा मंथली मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। जी, जी। मतलब 23,800 रुपया एक वोटर की आय है आज के हिसाब से। अच्छा। तो उसमें हमारा ये मांग है कि भाई आधा पैसा वोटरों को मिले, आधे में सरकार काम करे। वाह! ये भी अच्छी बात है। तो लगभग 15,000 रुपये तो वोटर के नाम आएँगे। 11,900 रुपया बनता है। 11,000 ही आएँगे, हाँ। 10,000 ही आएँगे अगर वोटर के घर में, तो वो अपना ज़रूरत का सामान खरीदेंगे, बच्चों को देखेंगे, बहुत सारी बातें हैं। अपनी जो मूलभूत सुविधा है, उन पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे। जी। जी। तो इस हिसाब से जब ये कानून बन गया होता, तो हर घर में 2-4 वोट है। तो हर घर में 50 से 60,000 रुपया आता यदि कानून बन गया होता। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो उनका ये मानना है कि भई पैसा केवल हमें चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब एक अगर बीपीआई पार्टी के द्वारा हुँ। जनता को अगर ये लाभ मिल गया, तो हमारा देश तो बहुत सुंदर हो बहुत जाएगा। सुंदर, मतलब वो कानून बन गया होता, तो आज देश का नक्शा ही कुछ अलग होता। बेरोज़गारी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और लोग जो भटक मतलब रहे हैं। हिंदुस्तान की चर्चा हमारा मतलब दुनिया नकल करती। हिंदुस्तान का पूरे दुनिया में चर्चा होता और हमारे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठता, यहाँ पर ज़्यादा कल कारखाने लगते। अभी क्या है कि पैसा जो है अंबानी अडानी के पास जा रहा है देश का और वो पैसा लगा रहे हैं साले ऑस्ट्रेलिया में लगा रहे हैं, अफ़गानिस्तान में लगा रहे हैं, पाकिस्तान में लगा रहे हैं। समुंदर खरीद रहे हैं। हाँ, तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है और दूसरे देश को मिल रहा है। विदेश में जो समुद्री का किनारा है, हाँ। वो भूभाग है, उन पे वो लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। हमारे भी देश में समुद्र है, तो वहाँ जो समुद्र का किनारा है, वहाँ जो भूभाग सब है, उस पे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ दिमाग लगा रही है। आपको मात्र 17-18 साल में ही जो है, वहाँ एक बड़ा-बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ हो रहा है देश में। तो कहने का मतलब ये है कि देश के पैसे का मतलब गलत इस्तेमाल है। हमारे देश के पैसे का इस्तेमाल हमारे देश के लोग करें। कम से कम बीपीएल परिवार को तो मिलना ही चाहिए। जो गरीबी रेखा के अंदर में आते हैं, जो कि भुखमरी से कल क्या खाएँगे, ऐसे परिवार को तो उनको मिलना ही चाहिए। उसमें ऐसा है देखिए, हमारा ये मानना है कि भाई देश में मान लीजिए 92 करोड़ वोटर हैं। 10-12 करोड़ वोटरों को आप छोड़ दीजिए, जो इनकम टैक्स पेयी है या दूसरे तरीके से बिज़नेस में है। 80 करोड़ वोटरों को पैसे की ज़रूरत है। उसमें एपीएल के लोगों को भी आप ये मान लीजिए एपीएल का कोई आदमी है, उनके पास भी हैसियत नहीं होती है कि वो अपना परिवार ढंग से चला पाएँ। उनके लिए भी समस्याएँ रहती हैं, उनके बच्चों के लिए भी रोज़गार नहीं है।
पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कानून तो बनाना चाहिए। इसके साथ-साथ हम लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि भाई संविधान में रोज़गार के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाया जाए, चलिए, है बहुत ना? जी, जिससे क्या होगा कि थोड़ा-सा इधर आ जाइए। हर आदमी जो है कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दे, वे सरकार हमें नौकरी दे। सरकार नौकरी नहीं दे सकती, 11,900 रुपया हर महीना दे। उनका जो भत्ता होता हाँ, है। हाँ, जो उनका बनता है, हिस्सा बनता है सरकारी अच्छा खजाना में। अच्छा, बिहार में चुनाव है, तो यहाँ पर बिहार में जितनी विधानसभा में सीट है, 243 सीट, तो आप किस तरह से बिहार को देख रहे हैं? बिहार में जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि भई यहाँ पर पिछड़ी जातियों का सरकार है। हम लोगों का ये मानना है कि भई दलित और पिछड़ी समाज के जो नेता हैं, वो अपने ही समाज के लोगों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, दीजिए, सुप्रीम दीजिए, दीजिए सुप्रीम उदाहरण। कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि भई एससी-एसटी नौकरियों में जो है वो लगना चाहिए कि मतलब एक क्या नाम है उसको बोलते हैं कि जैसे एक्ट लगना चाहिए, हाँ, आरक्षण। आरक्षण जो मिला हुआ है जाति जनगणना की भी बात हो रही है देश में। नहीं वो ठीक है। जी, उसमें जो है जो रिजर्वेशन का उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनके अगले पीढ़ी को उसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। उसी समाज के दूसरे लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अभी आया था 2-3 महीना पहले। उसका सभी दलित समाज के नेताओं ने, हर पार्टी के सांसदों ने विरोध किया था। इसका मतलब कि वो अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। मतलब जी हाँ, पीढ़ी बिल्कुल। दर देखिए, पीढ़ी होता क्या है कि है नहीं? मुझे कोई आए कि मान लीजिए ऐसी जी, समाज से कोई आरक्षण के बल पर हाँ, कोई परिवार आगे बढ़ गया आईएएस बन गया। और आगे बढ़ गया वो। हाँ, आगे अब बढ़ क्या है कि वो उनको लाभ नहीं मिलना हाँ, चाहिए, हाँ, क्योंकि जो बच गया शेष है, हुँ, उनको लाभ मिलनी चाहिए। हुँ, लेकिन जब ये प्रस्ताव आया, तो देश में इस प्रस्ताव के विरोध में अच्छे से अच्छे व्यक्ति हाँ, खड़े हो गए, हाँ। जिस कारण से देश का समुचित विकास संभव नहीं, नहीं हो पाया। ये सारे जो है एससी-एसटी के एमपी सरकार के पास गए, सरकार से कहे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसको जब सरकार लागू करेगी तो हम सरकार गिरा देंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मतलब नहीं सरकार चाहिए, हाँ, नरेंद्र मोदी ने जनता हाँ, जनता का हाँ। स्थिति देखने वाला नहीं है, तो मतलब सरकार चाहिए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो एससी-एसटी और ओबीसी समाज के नेता हैं, एमपी हैं, वो अपने ही समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कुछ लोग जो अमीर बन गए हैं, जी, 3% लोग, थोड़ा-सा इधर आ जाइए। 3% और लोग जो थोड़ा-सा, है हाँ जी, 3% लोग जो है जी। मलाई काट रहे हैं और 93% लोग जो है धक्के खा रहे हैं। तो वोटर्स में नहीं, 93 वो भी हम बताएँगे। 93% लोग जो है परेशान हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल इन 93% को मतलब आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है। हम चाह रहे हैं कि जो आरक्षण है उसका फ़ायदा समाज के दूसरे लोगों को भी मिले। तो कुछ ही चलिए लोग क्यों उठा जी रहे सर, बातचीत बहुत लंबी प्रसंग में जा रही है। हैं? हम शॉर्ट में आपसे चाहेंगे कि आप क्या संदेश देंगे, ये बताइए, आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश ये है कि सरकार जो है वो संविधान में रोज़गार के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाए और ताकि लोगों को नौकरी पाने का हक मिले। सरकार यदि नौकरी नहीं दे रही है, तो प्रति वोटर को 11,900 रुपया मिलना चाहिए। अब लोग कहेंगे इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हम एक और कानून बनाने की माँग कर रहे हैं, जिससे देश में गरीबी रेखा है, उसी तरीके से अमीरी रेखा भी बनना चाहिए। 200-500 करोड़ एक लेवल लगा के उसके ऊपर जो धनी लोग हैं, उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सरकारी खाते में आनी चाहिए। जिससे सरकार के पास बेतहाशा पैसा होगा, सरकार लोगों को पैसे दे सकती है और ज़्यादा पैसा होने से लोग समस्या भी जैसे आजकल जो है पैसे वाले प्रधानमंत्री को अपनी जेब में रखते हैं। अंबानी, अडानी प्रधानमंत्री को अपने जेब में रखते हैं, जो चाहते हैं काम करवाते हैं, है जहाँ कि नहीं? चाहे वहाँ साइन हो जाएगा। हाँ, जहाँ चाहे वहाँ साइन हो जाए, तो ये समस्या है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि बीपीएल के और एपीएल के लोगों को भी संसद और विधानसभाओं में रिज़र्वेशन मिलना चाहिए जाने के लिए। अभी तो सारे जो है धनी लोग ही रिज़र्वेशन फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सर, बिहार में क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, बिहार में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीटें कितना होगी अभी तय नहीं है। हमारी कोशिश है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस विधानसभा में उम्मीदवार हों, जिससे पार्टी के विचारधारा का पार्टी में प्रचार सदस्यता भी तो होनी चाहिए। सदस्यता है, चल रहा है, कई जिलों के अंदर सदस्यता चल रहा है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो और साथियों, बहुत समय नहीं लेंगे ज़्यादा। उम्मीद है कि हम टटोल पाए हैं वीपीआई पार्टी के जो सिद्धांत है, उनका जो मूल उनका उद्देश्य है हाँ, लोगों के
करीब पहुंचना और उनके दुख दर्द को समझना। एक चीज और सरकार के द्वारा जो एक मुहिम होना चाहिए कि वैसे परिवार जो कि टूट कर बिखर गया है और उनका जो वोटर्स पार्टी के द्वारा जो एक अधिकार बनता है, वो अधिकार सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। एक चीज